Today we will revise this chapter number 2, what is around us। तो हमने इसको इन डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो बस आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस इन द सेंस बस इसको रिवाइज करना है हमें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वो सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ज़रा बात करते हैं कि व्हाट इज़ अराउंड अस। तो इनको डिटेल से बात करते हैं। डिटेल इन द सेंस मतलब रिवाइज करेंगे। तो हमने इसमें देखा था कि इसमें जो है जो भी चीज़ें हम देखते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से हमारे आसपास का क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। और एनवायरनमेंट जो है मिलकर एनवायरनमेंट को जो है बनाया जाता है मिलकर के लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड मतलब बायोस्फीयर। ओके, तो इनमें जो डिटेल से अगर देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर इन डिटेल से बात करेंगे, हाइड्रोस्फीयर के अंदर इन डिटेल से बात करेंगे, लिथोस्फीयर के अंदर इन डिटेल से बात करेंगे एंड बायोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। वी विल टेक द फर्स्ट एटमॉस्फेयर। ओके, तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में इसको एयर बॉडीज़ कहा जाता है जिसमें डिफरेंट गैसेस का स्टडी किया जाता है। ओके, और एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स होती हैं। 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? पहला है आपका ट्रोपोस्फीयर, सेकंड है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड आपका मेसोस्फीयर, फोर्थ आपका थर्मोस्फीयर, फिफ्थ इज एक्जोस्फीयर। यानी कि टोटल 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। इन लेयर्स में ही जो है गैसेस का अमाउंट देखने को मिलता है और डिफरेंट तरीके की गैसेस की एबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, तो कितनी तरीके की गैसेस हैं ज़रा वो भी डिस्कस आपको मैं बता दूं कि जो गैसेस हैं जो है किस किस गैसेस का अमाउंट कितना है कितना नहीं है ना। एक डायग्राम के थ्रू इसमें जो डायग्राम दिया गया है ज़रा देखिए एटमॉस्फेयर का, है ना। ये देखिए डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में देखिए परसेंटेज दिया हुआ है गैसेस का, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का परसेंटेज है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ओके, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है और अदर गैसेस का परसेंटेज कितना है। तो ज़रा देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 20.99% परसेंटेज है किसका, ऑक्सीजन गैसेस का एटमॉस्फेयर में। एंड नाइट्रोजन का कितना है 78.03% एंड 0.98% अदर गैसेस का अमाउंट देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो एटमॉस्फेयर हमने बात की थी किसकी, पहला एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के बारे में। एटमॉस्फेयर को जो है क्या बोला जाता है, एयर बॉडीज़ बोला जाता है, यानी कि, है ना। और इसमें डिफरेंट गैसेस, तो ये सारा चीज़ देखा हमने। अदर गैसेस की बात करते हैं तो अदर गैसेस में कुछ ऐसी गैसेस आती हैं, जैसे हमने 2 गैसेस की बात करी थी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनके अलावा जो गैसेस हैं जैसे हीलियम है आपका, है ना, आपका ऑर्गन है ना, एंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये अदर गैसेस में आती हैं। इन गैसेस का अमाउंट जो है 0.98% है। ओके, नाउ सेकंड है आपका लिथोस्फीयर। कौन सा है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में हम लोग देखेंगे कि इसमें लैंड बॉडी होती है, इसको लैंड बॉडी कहा जाता है, यानी कि लैंड का जो है स्टडी किया जाता है ना। उसमें लिथो इट मीन्स रॉक्स और स्फीयर मतलब लेयर्स। तो यानी कि लिथोस्फीयर यानी कि रॉक्स की जो लेयर्स होती है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर में चलो हम बात करते हैं कि जो लिथोस्फीयर है एक तरीके से हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट, इसके अंदर जो है स्टडी होती है कॉन्टिनेंट्स की। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट जो होता है वो लैंड पे ही कहीं ना कहीं लैंड से बना हुआ कॉन्टिनेंट होते हैं। जो कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं लैंड पे ही। ओके, तो जो कॉन्टिनेंट हैं उन कॉन्टिनेंट के इनमें देखते हैं तो टोटल देर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके, तो ज़रा मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट है एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज अंटार्कटिका, सिक्स्थ इज यूरोप, सेवन्थ इज अटलांटिक, सॉरी आर्कटिक, नो 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 सॉरी, ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट इज एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड इज थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज अंटार्कटिका एंड सिक्स्थ इज यूरोप और सेवन्थ इज ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है एक लैंड पार्ट पे है और लैंड का पार्ट है, इसीलिए हम लोग लैंड बॉडी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, कॉन्टिनेंट की स्टडी करते हैं। ओके, तो ज़रा परसेंटेज देख लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर 100% में से जो है 29% जो है सरफेस, है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें पूरा वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में जो देखेंगे तो 2 चीज़ की एबिलिटी देखने को मिलती है, एक लैंड की एक वाटर की। 2 ही तो चीज़ हैं। तो लैंड जो है 29% है और रेदर देन जो बचा हुआ है वो क्या है आपका
वाटर है, यानी कि 71% वाटर है, 29% आपके पास क्या है, अपने पास लैंड है। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। एंड जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ के अंदर यानी कि नीचे तक अगर हम देखें, एक लेयर है वो है 64 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उस लेयर को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ओके, क्लियर। तो जो लेयर बनाई जाती है छोटे छोटे पार्टिकल या सब्सटेंस होते हैं, जैसे सॉइल रॉक्स हैं, उनसे जो है एक तरीके से ये फिजिकल फीचर्स इसी में जो है हम लोग स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर के अंदर। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर में हम लोग जो है किसकी स्टडी करते हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब इट मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हाइड्रोस्फीयर में फर्स्ट वन इज ये वाटर बॉडी होता है। ओके, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बॉडी कहा जाता है, यानी कि वाटर की स्टडी करना, तो वो वाटर बॉडी होता है। सेकंड थिंग हम इसमें देखेंगे कि जो वाटर बॉडी में ओशंस आते हैं, यानी कि ओशंस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन ओशन एंड सी, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ओशन एंड सी। तो ओशन जो होते हैं वो लार्ज वाटर बॉडी पार्ट होते हैं, और सी होते हैं वो स्मॉलेस्ट वाटर बॉडी पार्ट होते हैं। थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, ओके, भूलना नहीं है। क्लियर। तो कभी भी अगर आपसे पूछें ओशंस और सी, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। ओके, तो ओशंस कितने हैं, अब देर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। तो 5 ओशंस कौन कौन से ज़रा बात करते हैं। पहला आपका सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, दूसरा इंडियन ओशन, तीसरा अटलांटिक ओशन, है ना, फोर्थ आपका अंटार्कटिक ओशन, और फिफ्थ इज आर्कटिक ओशन। तो ये ओशंस हैं वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो हमने देखा कि 71% सरफेस पे वाटर है, जिसको वाटर बॉडी कहा जाता है। ओके, नाउ एक वन थिंग, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट ओशन वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, पैसिफिक ओशन, जो मैंने सबसे पहले बताया आपको। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्कटिक। ओके, सेम थिंग इज हियर, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, देयर आर 8 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सॉरी 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके, एंड हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। तो ये इजी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो थोड़ा सा ये कॉमनली क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नाउ इसमें एक और चीज़ बताई गई है, जो ओशन का वाटर है ना, मतलब टोटल वाटर की बात की गई है, जो कि हमने देखा कि 71% वाटर को अगर हम लोग 100% वाटर में कन्वर्ट करें, तो 97% वाटर जो है ओशनिक वाटर होता है, जो कि अनप्योर वाटर, इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में अनप्योर वाटर कहा जाता है। रेदर देन जो बचा हुआ है, कुछ 3% वाटर बचा हुआ है, यानी कि 1/3 अप्रॉक्सीमेटली उनका जो पानी है, यानी कि जो वाटर है, वो एक फ्रेश वाटर जिसको बोल सकते हैं। तो फ्रेश वाटर जो है लेक्स में भी देखने को मिलता है, पॉन्ड्स में भी देखने को मिलता है, रिवर्स में देखने को मिलता है, और ग्राउंड वाटर में भी देखने को मिलता है। तो ये जो इस तरीके से हम लोग पानी का ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इरीगेशंस के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, या अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं उनको, तो वो आपका फ्रेश वाटर है। यानी कि 1/3 वाटर को ही सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाकी 97% कैसा वाटर है, अनप्योर वाटर है। ओके, जो कि ओशंस में है। ओके, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। क्लियर, इज़ दिस क्लियर, है ना। नाउ इसमें कुछ और भी ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि जो फिशेज़ होती हैं, तो 2 टाइप की फिशेज़ देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका जो रिवर्स पॉन्ड्स या इन जगहों पे, तो यानी कि फ्रेश वाटर फिश जो होती हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में जो है फिशेज होती हैं, उनको फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं। और एक आपका बोलते हैं अनप्योर वाटर फिश, जो कि ओशंस में देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी। जैसे आप देखेंगे कभी भी आप कोस्टल एरियाज़ में जाइए, तो मैंने तो मतलब नहीं मतलब मुझे नहीं पता इतना, लेकिन बस मैंने पढ़ा है, तो मैं नॉलेज से आपको बता रहा हूँ कि जो अगर आप फ्रेश वाटर फिश को कोई पर्सन ईट करता है, खाता है, और अगर ओशनिक वाटर की जो फ़िश है उसको खाएंगे, तो दोनों के जो टेस्ट होते हैं, दोनों में अंतर होता है। ओके, तो फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाएंगे, तो न्यूजीलैंड जैसे एरियाज़ में जनरली कोस्टल एरियाज़ होते हैं, उन जगहों पे जो है ओशनिक वाटर फिश का ही यूज़ करते हैं, मतलब लोग खाने के लिए, है ना। और बहुत बड़ी बड़ी फिशेज़ होती हैं, बट जो अगर हम देखें इंडिया में,
या मतलब पॉन्ड्स है, लेक्स है जैसी जगहों पे, तो जो फिशेस होती हैं वो इतना ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि बड़ी नहीं होती, इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता जितना कि ओशंस में देखने को या ओशनिक वाटर में देखने को मिलती हैं। ओके, क्लियर है ना। नाउ इसमें ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और आपको बता देता हूँ। ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें लोकेशन देखिए, इसमें 3 लाइंस बीच में आप देख रहे होंगे, 3 लाइंस हैं। एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, बीच में इक्वेटर है, और तीसरा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये 3 लाइंस हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, इनके नाम और इनकी लोकेशन देख लीजिएगा किस किस कॉन्टिनेंट से पास होके जा रही हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कभी भी पूछ लेता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो लाइंस हैं कौन कौन सी कॉन्टिनेंट से क्रॉस करता है। तो जो आपका आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो किन किन कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस कर रहा है, मैं आपको नाम बताता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। पहला ये है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रहा है, अफ्रीका को क्रॉस कर रहा है, एशिया कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रहा है, यानी 3 कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रहा है ये। ओके, एंड इक्वेटर, ये इक्वेटर जो एक ऐसा है, यानी कि मतलब सॉरी मैं बताता हूँ आपको, इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है। पहला साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। ओके, क्लियर। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये करता है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ज़रा एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ ऐसी है कि वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइन क्रॉस हो रही हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकल के जाता है, इक्वेटर भी निकल के जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल के जाता है। ओके, तो ज़रा देखिए ऐसी कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, मतलब आपके सामने इजीली मतलब देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है वो, और आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो यू जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मैप, ओके, एंड इजीली फाइंड आउट। क्लियर, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए, हमने लिथोस्फीयर के बारे में बात कर ली थी, आपको बता दिया था, गैसेस के बारे में बता दिया था, उनका अमाउंट कितना है ना। ज़रा इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ज़रा क्या चीज़ आपको दिख रही है, यानी कि ये जो डायग्राम है ये क्या है, ह्यूमन लाइफ एंड स्फीयर, यानी कि अपन टोटल स्फीयर की अगर बात करें तो 4 स्फीयर होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर को मिल करके, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, यानी एक ऐसी प्लेसेस या एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो और लिथोस्फीयर, यानी कि तीनों हो, उस जगह को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोला जाता है। यानी कि वो एक ऐसा एरिया जहाँ बायोस्फीयर हो बोलते हैं उस एरिया को, जहाँ पे तीनों की एबिलिटी हो, जैसे एटमॉस्फेयर भी हो, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर भी हो। ओके, यानी कि वाटर की एबिलिटी हो, एयर की एबिलिटी हो एंड लैंड की एबिलिटी हो, उस जगह को बायोस्फीयर बोला जाता है। यानी कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो बायोस्फीयर है, लिविंग बींग्स जो होते हैं, या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं या ह्यूमंस हैं, इनके लिए जो है फेवरेबल माना जाता है क्या, बायोस्फीयर। तो ज़रा देखते हैं इसमें आप जो है बायोस्फीयर में हम लोग 2 चीज़ों के बारे में उनको डिवाइड करते हैं, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जीव होता है, ओके, उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। यानी कि हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, याद रखिएगा थोड़ा, इस पर बायोस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एग्जिस्टेंस और लिविंग के बेसिस पे। फर्स्ट है इसका नॉन लिविंग और दूसरा लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स इट मीन्स प्लांट है, एनिमल्स हैं। ओके, तो ये आपके कैसे हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में आपके रॉक्स आ जाएगा, है ना, आपकी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, सॉइल है, इस तरीके से क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जरा हम बात करते हैं। तो पहला है नेचुरल, सेकंड है मैनमेड और थर्ड है आपका पीपल। ओके, तो ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कंपोनेंट्स, चलिए हम बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट किसको बोलते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा क्लियरेंस समझ लीजिए। कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल, जो मैं आपको बता रहा था कि एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, वो एक एग्जांपल ये है कि सपोज़ दैट हम लोग खाना बनाते हैं। ओके, तो हमने मान लीजिए सपोज़ दैट पनीर की सब्ज़ी बनाना है, तो पनीर की सब्ज़ी में जो हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो पनीर की वेजिटेबल बनाने के लिए पहले तो हम लोगों को पनीर, मटर एंड कुछ मसाले जो होते हैं, जैसे चिली है, सॉल्ट है ना, और वाटर है,
तो ये सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, मतलब इन चीज़ों की पनीर बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो पनीर का जो पनीर वेजिटेबल है, यानी कि उसके कंपोनेंट क्या क्या हो गए, चिली, सॉल्ट, है ना, पनीर, मटर, ये सारी चीज़ क्या हो गई, ये कंपोनेंट्स हैं किसके, पनीर वेजिटेबल के। तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कंपोनेंट को हटा दें, एक कंपोनेंट यानी सॉल्ट को हटा दें या फिर चिली को हटा दें, तो क्या सब्ज़ी टेस्टी होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उससे मिलकर के कहीं ना कहीं क्या है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, यानी कि वेजिटेबल, पनीर वेजिटेबल बनता है। इसी तरीके से जो है बायोस्फीयर में से अगर हम लोग मैन मेड को हटा दें, पीपल्स को हटा दें या नेचुरल को हटा दें, किसी भी एक को अगर हटा दें ना, तो बायोस्फीयर एक अपने आप में कम्प्लीटली नहीं होगा। इसीलिए इसको जो है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और तीनों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ों को। ओके, नाउ इसमें एक दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द स्फीयर। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं किसको, स्फीयर को। यानी कि स्फीयर हमने देखा कितने स्फीयर, एटमॉस्फेयर भी है, यानी कि एटमॉस्फेयर को क्या इफेक्ट कर रहा है ना, लिथोस्फीयर है, यानी कि लिथोस्फीयर, है ना। दूसरा स्फीयर कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर को क्या इफेक्ट कर रहा है। या लास्ट की अगर हम बात करें बायोस्फीयर, तो इस तरीके से जो है इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है ज़रा हम देखते हैं कि जैसे गैसेज होती हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज से अगर मान लीजिए जो गैसेज होती हैं रिलीज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं किसको, एटमॉस्फेयर को। अगर वही इंडस्ट्रियल एरिया से अगर वाटर निकलता है ना, तो वाटर निकलता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है ना। तो इस तरीके से जो है क्या है, मतलब किसको इफेक्ट कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर को इफेक्ट कर रहा है ना। तो ये जो है ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती है, जैसे आपने देखेंगे कि लैंड एरियाज़ को, लैंड भी पॉल्यूटेड होता है, तो यानी कि वो लिथोस्फीयर को पॉल्यूटेड कर रहा है। ओके, तो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड, है ना। तो आपने कर लिया होगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। ओके, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई इसके अलावा, तो यू कैन आस्क टू मी एंड राइट द मैसेज इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच।